आज मैं आप लोगों को मेरे दादाजी की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी दादी जी बताया करती थी कि कैसे मेरे दादाजी का सामना एक बकरी का रूप लिए हुए छलावे से हुआ था। छलावा ऐसा जिसके लंबे सफ़ेद बाल और सफ़ेद कपड़े थे। वो रात सच में बहुत डरा देने वाली थी मेरे दादाजी के लिए। कहते हैं कि छलावा अपना रूप बदल लेता है और वो किसी का भी रूप ले सकता है। तो अब कहानी पे आते हैं। मेरे दादाजी उन दिनों खेतों में काम किया करते थे। उस दिन भी वो रोज की तरह अपने एक दोस्त के साथ खेतों में काम करने गए हुए थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बकरी खेतों में खुली घूम रही थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे, जो कि गांव के इलाकों में किसी बकरी के यूं खुले घूमना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तो उन्होंने उस बकरी को पकड़कर बांध दिया और सोचा कि इसका दूध निकाल लेता हूँ। उन्होंने बकरी को बांधकर खेत में रखे एक बर्तन को ले आए और उस बकरी का दूध निकालने लगे। उन्होंने 4 पतीले भर लिए, मगर दूध फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मेरे दादाजी को उस बकरी पे कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने पास में ही काम कर रहे अपने उस दोस्त को इस बारे में बताया। तो उसने कहा कि हम इस बकरी को पीटेंगे और मशाल जलाकर इसे डराने की कोशिश करेंगे, फिर देखना क्या होता है। तो उन्होंने खेत में ही एक लकड़ी जला ली और बकरी को लकड़ी से पीटने लगे। उन लोगों ने बकरी को पीटना शुरू ही किया था कि बकरी ने रस्सी ही तोड़ दी और वहाँ से भागना शुरू कर दी। भागते भागते वो जंगल की तरफ जाने लगे। मेरे दादाजी और उनके दोस्त उसे भागते हुए देख रहे थे कि अचानक भागते हुए ही उस बकरी ने अपना रूप चेंज कर लिया और वो 4 पैरों की जगह इंसानों की तरह 2 पैरों पे भागने लगा। वो एक सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद बालों वाला छलावा बन चुका था। वो एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाते हुए जंगल के इलाकों में गुम हो गया। उसके बाद दादाजी को वो छलावा फिर कभी नज़र नहीं आया। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यह इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ था और ये बिल्कुल सच है। मैं सच में ये स्टोरी अभी रात गए इस वक्त तो शेयर नहीं करना चाहती। अभी वक्त हुआ है 11:43। ये इंसिडेंट लिखते वक्त बहुत डरा हुआ महसूस कर रही हूँ। यह हमारे गर्ल्स हॉस्टल में ही हुआ था, जो कि कॉलेज के पास ही बना था। मैं मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम आपको नहीं बता सकती, ना ही कॉलेज का नाम, इसीलिए मैं यहाँ अपना बनाया हुआ नाम ही शेयर कर रही हूँ। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं एक हॉस्टल में रहा करती थी, जो कि हैदराबाद में था। हमारा कॉलेज खेतों के इलाकों से घिरा हुआ था और वहाँ से अजीब सी ठंडी हवाएं हमेशा खिड़कियों से आती रहती थी, सरसराहट की आवाज़ों के साथ। ठीक है, तो अब कहानी पे आते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड गुलशन होटल के रूम में साथ ही सोया करते थे और पूरा दिन कॉलेज में साथ ही रहा करते थे। एक दिन मुझे याद है, जब रात के 2:30 बज रहे थे, अचानक मुझे मेरी फ्रेंड गुलशन ने आवाज़ दी। उसे वॉशरूम जाना था, क्योंकि उसे अकेले जाने से डर लग रहा था। तो हम दोनों वॉशरूम साथ गए। उसके बाद जब मैं बाहर आ गई तो उसका बाहर आने का वेट करने लगी, बट काफ़ी देर से वो बाहर ही नहीं आई। तो मैंने बाहर से ही चिल्लाकर उसको आवाज़ दी। मेरे आवाज़ देते ही वो भी बाहर आ गई। फिर हम दोनों ही वापस रूम में आकर सोने चले गए। उसके बाद जब सुबह हुई तो सच मानूं, मैंने ऐसा सपने में कभी सोचा भी नहीं था। मेरी अपनी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड उस सुबह उठी ही नहीं। मैंने उसे बहुत जगाया, मगर वो उठी ही नहीं। वो मर चुकी थी। हॉस्टल में बहुत शोर शराबा हो उठा। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मुझे इतना शौक लगा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। मैं बहुत रोने लगी और अभी लिखते हुए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। जब अगले दिन उसके पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि उसकी मौत तो रात गए 10-11 के बीच ही हो गई थी। उसके बाद मैं इतना डर गई कि 3 महीने में उस शौक से निकल ही नहीं पाई। उसके बाद मैं उस कॉलेज में कभी नहीं गई और मैंने उसके बाद वो कॉलेज ही चेंज कर दिया।